Good morning, students. How are you? I hope you all are safe at your home. Students, today I will teach you हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ बच्चों निबंध। निबंध का मतलब होता है किसी भी कोई भी टॉपिक जो होता है हमारा, कोई भी विषय होता है, उसको हम सविस्तार और क्रमबद्ध तरीके से जब हम लिखते हैं या कहते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के ऊपर। विज्ञान यानी साइंस, जिसने आज हमें और हमारे देश को और संसार को बहुत आगे पहुंचा दिया है। पहले लोग क्या करते थे? चूल्हे पर खाना बनाते थे, आज गैस पर बनाते हैं। रोटी मेकर्स हैं सबके हाथ में, है ना? रोटी मेकर से भी बनाते हैं। कपड़े सभी हाथ से वॉश करते थे पहले, और आज मशीनें आ गई हैं, मशीन से कपड़े वॉश करते हैं। और तो और ऐसी मशीनें भी हैं जिनसे हम हाथ भी नहीं लगाते हैं, वॉश करने में पानी से भी वॉश नहीं करते हैं, कपड़े अपने आप धो के सूख के निकल जाते हैं। पहले दिया या जो डिबिया होती थी छोटी छोटी, उससे लोग पढ़ा करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, लाइट है, दिन और रात में कोई हमें अंतर ही नहीं दिखता है ना? पहले क्या होता था, लोग पहिए वाली गाड़ी से, बुलक कार्ट से इधर उधर जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन करते थे, अपना सामान लेकर जाते थे, गुड्स। और आज क्या है, आज ट्रेन है, बस है, कार है, ट्रक, एरोप्लेन तक है। तो ये सब क्या है, किसकी देन है बच्चों? ये सब विज्ञान की देन है ना? ये सभी साइंस की देन है, वैज्ञानिकों की देन है हमें। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं, अगर हम विज्ञान का सही से यूज करते हैं, सही अर्थों में यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए वरदान है। क्या है? वरदान है। और अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, गलत शब्दों में इसका यूज करते हैं, गलत अर्थों में इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए फिर एक अभिशाप है। कह सकते हैं एक जो बॉम्ब होता है, उससे अगर हम हमें चट्टान तोड़नी है, हमें कोई पर्वत तोड़ना है और उसके नीचे से सुरंग बनानी है, हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो वह क्या है, हमारे लिए विज्ञान का चमत्कार है। और अगर हम इसी बॉम्ब से लोगों को जन हानि पहुंचाते हैं, किसी के घरों को तबाह करते हैं, है ना? आए दिन ये घटनाएं आप सुनते रहते हैं, तो वह क्या है, फिर हमारे लिए वैज्ञानिक फिर इन सिचुएशंस में, स्थिति में वह हमारे लिए एक अभिशाप है अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं मोबाइल फोन, जैसे आजकल लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से इतना क्रूशियल समय में बच्चे अपनी पढ़ाई मोबाइल से कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए वरदान है। विज्ञान से इतनी खोज हो गई है कि आज बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं। टीचर मैं आपको घर बैठे इस तरह से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा विज्ञान की खोज, हमारा डेवलपमेंट एक वरदान है। और अगर बच्चे सारा दिन इनमें कार्टून देखते रहें, मूवीज देखते रहें, टाइम स्पेंड करते रहें, आई साइट वीक हो जाए, स्पेक्स लग जाते हैं आपको, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यह एक अभिशाप बन जाता है। बच्चों की आंखें चली जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे दूध भी तभी पीते हैं, खाना भी तभी खाते हैं जब भी यूट्यूब पर स्टोरीज प्रोग्राम देखते हैं। तो बच्चों इस स्थिति में क्या होता है, विज्ञान हमारे लिए अभिशाप हो जाता है। तो आज मैं विज्ञान के चमत्कारों के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, निबंध मैं आपको राइट कराऊंगी, आप सभी मेरे साथ साथ राइट करेंगे और सभी की हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी रेडी। आज का युग विज्ञान का युग है। सबसे पहले हम जो कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमारी नोटबुक में लाइन्स है, इस तरह से लाइन्स लिखी है, तो हम क्या करते हैं, उसे फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम वर्ड राइट करना शुरू करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का युग, आज का युग कैसा युग है? विज्ञान का युग है। विज्ञान यानी साइंस। आज का युग विज्ञान का युग है। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बड़ा ही राइट करूंगी, थोड़ा सा आपके जिससे आप अच्छे से समझ सके, लर्न कर सके, मैं आपको बड़ा ही राइट कराऊंगी। और जब आप उसे लर्न करके सुनाएंगे, तो जरूरी नहीं है मैंने 20 लाइन्स कराई है तो आप उसको 20 ही लाइन्स में सुनाएं, आप कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से सुनाएंगे, अपने तरीके से याद करेंगे और उसमें आप 15 लाइन में लर्न कर सकते हैं। सो डरिए मत बिल्कुल भी कि थोड़ा सा मैंने लंबा करा दिया है, वो मैं आपके
इसलिए आपको राइट कराऊंगी जिससे आपको इसकी जानकारी अच्छे से हो सके और आप अपने शब्दों में फिर किसी को भी सुना सकें या पेपर में राइट कर सकें। ठीक है। आज हर क्षेत्र में विज्ञान के चरण, विज्ञान बोलते हैं इसको, विज्ञान के चरण बढ़ रहे हैं, तथा विज्ञान ने आपने देखा है ना, जब आप मथुरा जाते हैं, आप प्रेम मंदिर देखते हैं, कृष्ण मंदिर देखते हैं, तो या आप बहुत सारे और भी हमारे हिस्टोरिकल पैलेस हैं वो देखते हैं, या शादियाँ मैरिज होम में जाते हैं, फार्म हाउस में जाते हैं, लाइटिंग कितनी अच्छी होती है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। तो सब कुछ ये किसकी वजह से है? साइंस की वजह से, विज्ञान की वजह से है। ठीक है। विज्ञान ने हमें नजदीकियां बन गई हैं। नजदीकियां देखो, जब हम बड़ी की मात्रा हमारे शब्द में पीछे होती है, जैसे नजदीकी है ना, नजदीकी, तो और हम उस शब्द के प्लूरल में यानी बहुवचन में राइट करते हैं, तो वह मात्रा हमारी छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे कै के ऊपर तो हमने बड़ी की मात्रा चढ़ा रखी है, वो हमने छोटी की मात्रा में राइट कर दी है। नजदीकियां बन गई हैं। आपको पता है, आज से 25-30 साल पहले कोई ये विश्वास ही नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई समय आएगा कि दो लोग गाड़ी में चलते चलते आपस में बात करेंगे, या दो शहर के अलग अलग लोग या दो देशों के अलग अलग लोग आपस में बात कर सकते हैं एक समय पर। लेकिन आज पॉसिबल है ना, आप जानते हैं, आप बात कर सकते हैं मोबाइल से, है ना। तो ये सब किसकी देन है? ये सब बच्चों विज्ञान की ही देन है। प्रकृति पर ईश्वर का नियंत्रण है, नियंत्रण, कंट्रोल। प्रकृति पर ईश्वर का नियंत्रण है
गर्मी में सर्दी, जब आप एसी वाले कमरे में होते हैं ना तो गर्मी में भी आपको सर्दी लगने लगती है। गर्मी में सर्दी, और सर्दी में जब आप हीटर चलाते हो तो सर्दी में गर्मी भी फील करने लगते हैं, है ना। तथा सर्दी में गर्मी, ऐसा ही होता है ना, का आनंद। आज लिया जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में है आप कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं न्यूज के माध्यम से, है ना। राइट कर लिया सभी ने? चलिए राइट कीजिए अच्छे से। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा शायद, फिर से एक बार बता देती हूँ, ठीक है। आज का युग विज्ञान का युग है। आज हर क्षेत्र में विज्ञान के चरण बढ़ रहे हैं, है ना। विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं तथा विज्ञान ने स्वर्ग की सुंदर कल्पना को इस पृथ्वी पर उतार दिया है ना। इमेजिनेशन जो हम सोचते थे, जैसे हम महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, या जो हमारे दैवीय जो नाटक आते हैं, है ना, उनमें जो हम देखते हैं वह सब क्या है, आज हम विज्ञान की वजह से अपनी पृथ्वी पर अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे रामायण में हनुमान जी उड़ते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं, है ना। या हम देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटनिंग शादियों में होती है, ये भी हम देखते हैं। तो कभी कभी इतना अच्छा फील होता है कि हमें लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है जुलाई अगस्त में, तब हम एसी रूम में बैठकर सर्दी का मजा ले सकते हैं। सर्दी अगर उसे फुल पे कर लें एसी को तो कितनी सर्दी लगती है। गर्मी और सर्दियों में ऐसे हम रूम हीटर के सामने बैठ जाए तो हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। तो ये सब किसकी देन है? ये सब विज्ञान की देन है बच्चों, ठीक है। उपकरण प्रदान किए हैं जिनसे दुनिया सिमट कर नजदीकियां बन रही है। फोन पे हम बात करते हैं, मोबाइल फोन पर हम बहुत दूर से बात कर सकते हैं, है ना। प्रकृति पर ईश्वर का नियंत्रण है, ये तो बात है। प्रकृति पर ईश्वर का नियंत्रण है, भगवान का नियंत्रण है, भगवान का बनाया हुआ है सब कुछ, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी गर्मी में सर्दी तथा सर्दी में गर्मी का आनंद लिया जा सकता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे ऐड करते हैं वैज्ञानिक उपकरणों। ये वैज्ञानिक उपकरणों ने थल, जल तथा वायु पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। आधिपत्य जमा रखा है। आज अगर युद्ध की बात करते हैं हम, युद्ध होता है तो कैसे होगा? जल में, थल में तथा वायु में, है ना। पहले कैसा होता था? युद्ध सिर्फ थल में होता था, जमीन पर होता था। आपने देखा है ना, जो आप पुरानी कहानियां देखते हैं उसमें युद्ध जो होता है, लड़ाइयाँ जो होती है, अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है वो कैसे हुई है? थल पर हुई है। हम कहीं कहीं किसी युद्ध में देख लेते हैं कि वायु में भी युद्ध हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई वार होगी, युद्ध होगा तो कैसे होगा? आकाश में होगा या जल के अंदर होगा। थल यानी ग्राउंड में, तो क्योंकि सब इतना तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन आज जो विज्ञान ने बहुत ज्यादा विस्तार किए तो उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा युद्ध पर पड़ेगा। और कैसे होगा फिर वो? जल, थल और वायु। तो हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, हमारे देश की भी जितनी भी सेनाएं हैं, वे सभी कैसे हैं? जल में भी होती है, वाटर के अंदर भी उन्होंने लड़ना सीख लिया है, और वायु में भी लड़ना सीख लिया एरोप्लेन्स के द्वारा, और थल
तो जानते ही हैं आप, जमीन पर तो जो बंदूक से तोपों से लड़ाई होती है ना। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से फटाफट। चलिए फिर आगे, हमारे भोजन वस्त्र, हमारे भोजन वस्त्र, यातायात, आयात, आवास, संचार यानी टेलीफोन, मोबाइल सिस्टम, चिकित्सा, मनोरंजन, आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। सभी क्षेत्रों में विज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। बच्चों, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं भी राइट कर पा रहे तो आप इस बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आप अच्छे से राइट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं, फिर इसके आगे का राइट करते हैं। आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, ठीक है, ओके। चलिए ले लीजिए, ओके। आप इससे आगे का देखते हैं। सभी अच्छे से राइट करेंगे और मात्राओं में बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो जाए और अच्छे से इसको लर्निंग करेंगे, ओके। और ये एक ऐसा निबंध है जो आप हमेशा 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन में भी आपके काम आएगा बच्चों, ओके। विज्ञान की सहायता से हम पृथ्वी को कुछ ही घंटों में नाप भी सकते हैं। अब तो मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने चरण रख दिए हैं। चंद्रमा पर भी पहुंच गया है ना हमारा सैटेलाइट, विक्रम सैटेलाइट, पता है ना आपको? यस। आगे राइट करते हैं। विज्ञान ने हमें, नेक्स्ट पैराग्राफ से मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे फिर आप राइट करेंगे ऐसे। विज्ञान ने हमें आवागमन के यानी आने जाने के, आवागमन, गमन में जाना और आव में आना, आवागमन के अनेक तीव्रगामी तेज चलने वाले, तीव्रगामी यानी तेज चलने वाले साधन दिए हैं। साधन दिए हैं। विज्ञान की खोज से हम आज गाड़ियों से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, ओके। और मोटर गाड़ी किससे जा सकते हैं? मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज,
द्वारा हमारी यात्रा बहुत ही ज्यादा सुगम हो गई है, बहुत ही ज्यादा यानी अत्यंत सुगम हो गई है। ठीक है, हम टेलीफोन के द्वारा घर पर बैठे बैठे दूसरे लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, पता है ना। कंप्यूटर भी विज्ञान की देन है, कंप्यूटर भी विज्ञान की देन है और कंप्यूटर से हम, आपको सभी को पता है, कितना सारा वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर से हम स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में या रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, सब जगह हम काम कर सकते हैं और बहुत ही आसान हो गया है आज हमारा काम। इसकी वजह से विज्ञान की देन है कंप्यूटर की। ठीक है, और आज कंप्यूटर से कोई भी जो कार्य है वो अछूता नहीं है। आज कोई भी कार्य आज कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूता नहीं है, अछूता यानी बिना छुआ नहीं रह गया है। ठीक है, करिए राइट जल्दी से, कर लिया राइट बेटा सभी ने। चलिए आगे राइट करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां, विज्ञान की उपलब्धियां चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब रोगों पर काबू पाना, अब रोगों पर काबू पाना आसान हो गया है। अब रोगों पर काबू पाना बच्चों आसान हो गया है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आज विज्ञान के द्वारा उनका निवारण ढूंढ लिया गया है। ठीक है, दूरदर्शन का आविष्कार, दूरदर्शन क्या है, जो आप टीवी देखते हैं, दूर से दर्शन करना, दूरदर्शन यानी दूर से दर्शन करना। दूरदर्शन का आविष्कार, दूरदर्शन का आविष्कार करके विज्ञान ने हमारे मनोरंजन, हमारे मनोरंजन की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में
आविष्कार किए हैं, कितने अच्छे आविष्कार किए हैं। वही मैंने बताया ना आपको, कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं विज्ञान के जिनसे हमें अभिशाप भी महसूस होता है। वही बम और घातक शस्त्रों, बम घातक शस्त्रों का निर्माण करके हमारे जीवन पर भय की तलवार भी लटका दी है। भय की तलवार भी लटका दी है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट स्क्रीन ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। ठीक है, अगर किसी का वीडियो के दौरान रह भी जाता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कीजिए। ओके, नाउ अब थोड़ा सा और रह जाता है। विज्ञान की वजह से विज्ञान ने बहुत सारे बम शस्त्रों का निर्माण किया है, जो अगर हम उसे अच्छे से यूज करें, अच्छे तरीकों से यूज करें, मानवता के हित के लिए उनका प्रयोग करें तो वे हमारे लिए वरदान है। और अगर हम उनका प्रयोग युद्धों में करते हैं, आपसी भेदभाव को मिटाने में करते हैं, तो वे हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होते हैं। ठीक है, बस अब 2-3 लाइन्स और बचती हैं, थोड़ा सा और राइट कर देते हैं। उम्मीद करूंगी जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, लगभग आपको लर्न भी साथ के साथ हो गया होगा। और राइट करते जाएंगे तो उसके बाद तो आपको राइट करना लिखना भी आ जाएगा अच्छे से, है ना। नित्य नई वस्तुओं का आविष्कार करते हुए, नित्य में रोजाना, नित्य नई वस्तुओं का आविष्कार, वस्तुओं का आविष्कार, नित्य नई वस्तुओं का आविष्कार करता हुआ मनुष्य चांद तक पहुंच गया है बच्चों। किसको पता था कि लोग चांद पर भी पहुंच जाएंगे? चांद की कल्पना करते थे, चांद इतना खूबसूरत है। वास्तव में आपने जब चांद की पिक्चर देखते हैं तो क्या खूबसूरत है? हाँ नहीं, आप गड्ढे देखते हैं, वो तो चमकता भी सूर्य के प्रकाश से है ना। जानते हैं ना सभी, विकास के संसार में पहुंचा है। ठीक है, विकास के इस संसार में, संसार विश्व में विज्ञान ने कुछ लोगों को, विज्ञान ने कुछ
दही में से तो बहुत ज्यादा देर तक लोगों को, स्त्रियों को मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज क्या है बच्चों, फटाफट मशीन में मक्खन निकल जाता है, हमारी चटनी, हमारे मसाले सभी फटाफट पीस जाते हैं। हाथ की चक्की से पहले आटा पीसते थे, आप मोटर की चक्की से पीसते हैं, तो 10-5 मिनट में हमारा आटा भी पीस जाता है सारा, है ना। बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, राइट, हो गया ना सभी का ये। और साथ ही बहुत सारी समस्याएं भी देते हैं, और शेष को दे दी ढेर सारी समस्याएं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं ना, एक बार बिजली से करंट भी हो जाता है, बहुत ज्यादा फाल्ट भी हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है, ह्यूमंस का, प्रॉपर्टीज का बहुत नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। आज घर बाहर तो स्वच्छ और जगमगाते दिखाई पड़ते हैं, परंतु बाहरी जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया है, ठीक है, राइट, प्लीज जल्दी से। आज घर और बाजार तो जगमगाते दिखाई देते हैं, परंतु बाहरी पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया है, बाहरी पर्यावरण दूषित है। प्रदूषण का अर्थ ही है दूषित होना, ठीक है। चलिए, बस यहीं तक मैं आपको ये निबंध राइट कराऊंगी और इसे अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, बाय बाय।